अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ समरा वैस मुग़ल एंड आज हमारा लेसन है PSY 406 का लेसन नंबर 30 मोटिवेशन एंड लर्निंग एंड टीचिंग 3। इसमें सबसे पहले हमें बताया गया है स्टूडेंट मोटिवेशन। स्टूडेंट को मोटिवेशन कैसे दी जाती है, मोटिवेट किस तरह किया जाता है, उसके लिए जो हैं साइकोलॉजिस्ट उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं 6 फैक्टर्स जो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने में मदद देते हैं। सबसे पहला क्या है, नेचर ऑफ टास्क। Research shows that if task that they are assigned is structured or specific, रिसर्च ने ये साबित किया है कि अगर टास्क स्ट्रक्चर हो, स्पेसिफिक हो, मतलब ये डिफाइंड हो कि मतलब उनका टास्क है क्या, उनको करना क्या है, उनका गोल क्या है, तो स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा मोटिवेट होता है और ज़्यादा मेहनत करता है आगे। एंड इन कन्वर्सली इफ़ इट इज़ वेज, अगर वो स्पेसिफिक नहीं है, मतलब डिस्क्राइब ही नहीं किया गया पूरा और पूरा स्ट्रक्चर नहीं है, वेल प्लान नहीं है, तो स्टूडेंट जो है वो मोटिवेट नहीं होता क्योंकि उसके पास कोई क्लियर गोल नहीं होता। क्लियर गोल होना ज़रूरी है और अगर नहीं होगा तो भाई वो मोटिवेट नहीं होगा। एंड सेकंड पॉइंट है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या होती है, टास्क करने की आज़ादी, कि मतलब वो अपनी मर्ज़ी से फुलफ़िल कर सके ना टास्क को, कोई उसके ऊपर अथॉरिटी ना हो कि भाई आपने ये नहीं करना, आपने ये चीज़ करनी है, आपकी बाउंड्रीज़ ये हैं, तो मतलब उनको फ्रीडम देनी चाहिए। It means that once they are clearly given the task to fulfill, then they must also be given freedom or autonomy as to how to fulfill those tasks or carry out activities to achieve the goal and for those tasks। कि मैं इसी तरह अगर वो उनको फ्रीडम दी जाएगी तो वो बगैर टेंशन के, बगैर किसी हेजिटेशन के, ऑटोनॉमी और फ्रीडम के साथ वो सोच कर गोल में अपने आगे बढ़ सकेंगे और कोई चीज़ अचीव कर सकेंगे। ये जो थर्ड फैक्टर है जो इंक्रीज़ करता है स्टूडेंट मोटिवेशन को टू लर्न इज़ रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन क्या होती है कि मतलब हर चीज़ की पहचान, उसे पहचान होनी चाहिए। व्हेन स्टूडेंट्स आर रिकॉग्नाइज, जब स्टूडेंट जो है वह पहचान कर लेते हैं कि उनका गोल क्या है, उनको क्या हासिल करना है और उनका टास्क क्या है, एंड रिवॉर्डेड, और उनको इनाम दिया जाता है फॉर टास्क, तो टास्क जो है वो बहुत सक्सेसफुल होता है और वो बहुत ज़्यादा लर्न करते हैं और उन्हें कामयाबी भी हासिल होती है और वो आगे भी दूसरे काम करने के लिए, फर्दर वर्क करने के लिए मोटिवेट होते हैं। थर्ड है ग्रुप्स। ग्रुप्स में क्या होता है, अकेले काम करने की जगह ग्रुप में ज़्यादा आसानी होती है क्योंकि जल्दी काम हो जाता है, तो बेहतर ये है कि स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए ग्रुप स्टडी या ग्रुप वर्किंग करनी चाहिए जिससे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। फॉर ओवर 100 ईयर्स डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट इन डिफरेंट कंट्रीज़। मुख्तलिफ कंट्रीज़ में पूरी दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट एक्सपेरिमेंट जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। उससे यही प्रूव हुआ है कि जो ग्रुप है, ग्रुप मेंबर्स, अगर कोई भी टास्क ग्रुप में परफॉर्म किया जाता है तो उसमें ज़्यादा सक्सेस होती है एज़ कम्पेयर टू अगर कोई मेंबर कंप्लीट कर रहा है अकेले सेपरेटली, तो वो टाइम भी ज़्यादा लेता है और ज़रा उसका एफर्ट भी कम होता है। कि ज़ाहिर सी बात है, एक बंदे का दिमाग एक का आइडिया होगा, अगर वहीं पे 4 होंगे तो वो 4 मेंबर्स अलग अलग सेपरेट आइडियाज़ देंगे और काम भी जल्दी हो जाएगा और ईजी वे में अच्छा होगा और परफॉर्मेंस भी ज़्यादा बेहतर होगी और लर्निंग भी ज़्यादा अच्छी होगी, जिससे उनको मोटिवेशन भी मिलेगी। फोर्थ है एवेल्यूएशन प्रोसेस। एवेल्यूएशन प्रोसेस कैरिड ऑन बाय द टीचर्स। ये टीचर्स के ज़रिए किया जाता है। ये आपका जो फैक्टर है ये टीचर्स के हाथ में होता है क्योंकि इसमें जो है हमारी जो ग्रेडिंग है, अगर हम मेहनत कर रहे हैं या पेपर्स दे रहे हैं तो ग्रेडिंग जो है हमारी जो स्कोरिंग होती है पेपर्स की, टेस्ट की, ऑब्जेक्टिव्स की, सब्जेक्टिव की, वो हॉनेस्ट होनी चाहिए, वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। कि मतलब जो स्टूडेंट जितने मार्क्स डिज़र्व करता है उसको उतने ही देने चाहिए, कोई पार्शियलिटी, कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए और कोई भी सब्जेक्टिव जजमेंट नहीं होनी चाहिए कि भाई सोच लें कि यही बच्चा नालायक है तो इसके इतने ही मार्क्स बनते हैं, हमने एक्स्ट्रा नहीं देने, और ये वो जो हॉनेस्ट रिव्यू या हॉनेस्ट ग्रेडिंग है वही होनी चाहिए, तो ही बच्चा मोटिवेट होगा, इनकरेज होगा, क्योंकि उसको पता होगा कि मेरी चेकिंग जो है वो ग्रेडिंग बिल्कुल परफेक्ट हो रही है। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। कॉलेजेस हैव आइडेंटिफाइड टू इन्फ्लुएंस स्टूडेंट मोटिवेशन टू लर्न इज टाइम मैनेजमेंट। साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो स्टूडेंट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, सिखाते हैं कि वो टाइम को मैनेज करने का तरीका सीखें, उसी से उनको मोटिवेशन मिलेगी क्योंकि वो ज़्यादा लर्न कर सकेंगे और अच्छे तरीके से टाइम मैनेजमेंट कर सकेंगे। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देती हूँ कि एक टीचर है, उसने जो सिलेबस स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, जो रीड कराना है, कंप्लीट कराना है, उसका एक मखसूस टाइम होता है, वो उसे उसी टाइम के हिसाब से ही मैनेज करता है ताकि बाद में स्टूडेंट जो हैं उनके ऊपर बर्डन ना हो और उसे उसका जो है जो शेड्यूलिंग है
वो चलती रहे, उसको हम इस अभी जो प्रोसेस है ये जिसमें शेड्यूलिंग की जा रही है, टाइम मैनेजमेंट की जा रही है, इसे हम ब्लॉक शेड्यूलिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ब्लॉक्स बना बना के काम लिया जाता है कि भाई हम एक महीने में इतना कवर कर लेते हैं, दूसरे महीने में इतना कवर कर लेंगे। तो ये ईजी रहती है चीज़ और टाइम से पहले ही हमारा सिलेबस कवर हो जाता है और उसके बाद हम टेस्टिंग या प्री बोर्ड स्ट्राम या मिड्स वगैरह होते हैं वो हम स्टूडेंट्स से ले सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लॉक शेड्यूलिंग। ब्लॉक शेड्यूलिंग क्या होती है? ब्लॉक शेड्यूलिंग is the scheduling which involves dividing the work into chunks और blocks, कि हमें जो शेड्यूलिंग है, ये काम है, उसे हमें चंक्स या ब्लॉक्स में डिवाइड करना है एंड देन डिवोट का मतलब होता है डिवाइड करना। डिवाइड अ प्रेजेंट टाइम पीरियड टू ईच ब्लॉक और चंक्स ऑफ वर्क। काम को ब्लॉक और चंक्स में डिवाइड करना, हर ब्लॉक के लिए एक टाइम मखसूस करना या स्पेसिफाई करना कि इस काम को मैंने इसी टाइम में इसी ब्लॉक में कंप्लीट करना है। फिर हर ब्लॉक को उसके असाइन टाइम में पूरा करना, कि मतलब अब ब्लॉक तो कर लिए, टाइम मैनेजमेंट भी कर ली, प्लानिंग भी कर ली और ग्रुपिंग भी हो गई, टास्क का एनाटॉमी भी हो गई है, नेचर ऑफ टास्क भी स्टूडेंट ने समझ लिया है। तो ब्लॉक्स जो शेड्यूलिंग है वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो बेस्ट होगी तो आपका ये जो ऊपर वाले जितने भी फैक्टर्स हैं वो वर्क करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट मोटिवेशन इन जनरल विल बी हेल्प, ये हेल्प करेगी स्टूडेंट मोटिवेशन अगर टीचर्स जो हैं वो इंश्योर कर दें 4 बेसिक रिक्वायरमेंट्स। अब वो 4 बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? पहली है प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज क्लास इन्वायरमेंट। एक ऑर्गेनाइज क्लास इन्वायरमेंट जो सेट होनी चाहिए, टीचर सपोर्टिव होनी चाहिए, टास्क जो हैं वो मॉडरेटली चैलेंजिंग होने चाहिए कि स्टूडेंट को मज़ा आए करके कि उनको कोई चैलेंज मिल रहा है। नंबर 2, बिल्ड स्टूडेंट कॉन्फिडेंस बाय मेकिंग लर्निंग गोल स्पेसिफिक एंड क्लियर। गोल को स्पेसिफिक और क्लियर करना चाहिए और स्टूडेंट के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए। अगर उसमें कॉन्फिडेंस होगा कि भाई मैं कर सकता हूँ तो तभी वो फाइट करेगा अपने गोल को अचीव करने के लिए। नंबर 3, शो द रियल वैल्यू ऑफ स्टूडेंट लर्निंग। अब टीचर का काम है कि स्टूडेंट लर्निंग की असल वैल्यू स्टूडेंट को समझानी चाहिए, उसे उसके साथ कनेक्टिंग लर्निंग करनी चाहिए कि भैया ये ना हो कि आप लेक्चर्स दे जा रहे हैं और स्टूडेंट जो हैं वो सुन ही नहीं रहे, उनकी तवज्जो ही नहीं है। उनकी पूरी तवज्जो, उनकी नीड्स और उनकी एक्टिविटीज़ पूरी होनी चाहिए, उनकी लर्निंग जो है वो कनेक्टिंग होनी चाहिए। जिस तरह हम करते हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग स्टूडेंट्स के लिए, या प्रोजेक्टिव लर्निंग होती है, प्रोजेक्ट पर लर्निंग करा दें या पिक्चर्स के थ्रू समझा दें या एक्टिविटी कुछ करके समझा दें, तो बच्चे इस तरह ज़्यादा सीखते हैं। 4 है अलाउ एंड गाइड स्टूडेंट्स टू स्टे ऑन फोकस। अब आपने गाइड करना है स्टूडेंट्स को कि उनका फोकस कैसे होना चाहिए आपकी बात की तरफ। टीचिंग देन हाउ नॉट टू लेट देयर अटेंशन एंड फोकस वेवर, मतलब उनकी तवज्जो या उनकी अटेंशन किसी और तरफ नहीं जानी चाहिए। रूम में सिर्फ आपकी तरफ ही होनी चाहिए, क्लासरूम में, और आपके बोर्ड की तरफ होनी चाहिए। इंश्योरिंग ऑल मोस्ट ऑफ द अबव विल मेक यू अ गुड टीचर। अगर आप ये 4 चीज़ें कर लेते हैं तो फॉर श्योर आप एक गुड टीचर बनेंगे और आपके अंदर ये 4 बेसिक रिक्वायरमेंट्स इंश्योर होनी चाहिए। अगर नहीं होंगी तो थोड़े से ड्रॉबैक्स लाजमी होंगे।